नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे बुद्धिमान सीरियल किलर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति अलग होता है। यहाँ हम उन हत्यारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग भयानक अपराधों के लिए किया। जॉन क्रिस्टी IQ 128। जॉन क्रिस्टी 1940 और 1950 के दशक में सक्रिय था। उसने कम से कम 8 महिलाओं की हत्या की, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। बचपन से ही वह गणित में प्रतिभाशाली था और उसका IQ 128 था। वह अवैध गर्भपात करता था। कई युवा महिलाएं उसके पास मदद के लिए गईं लेकिन वापस नहीं लौटीं। वह महिलाओं को गैस से मार देता था और शवों को आंगन, फर्श के नीचे और गुप्त कमरों में छुपाता था। उसका सबसे चर्चित मामला इवांस परिवार का था। पड़ोस की बेरेल इवांस, उसके पति टिमोथी और उनकी 1 साल की बच्ची मारी गईं। टिमोथी पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे 24 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। 1953 में क्रिस्टी गिरफ्तार हुआ और उसे भी फांसी दी गई। टेड बंडी IQ 136। टेड बंडी इतिहास के सबसे कुख्यात हत्यारों में से एक है। 1970 के दशक में उसने 7 राज्यों में कई युवा महिलाओं की हत्या की। उसने 30 हत्याओं की बात कबूल की। वह मनोविज्ञान का छात्र था और उत्कृष्ट अंकों से स्नातक हुआ। उसका IQ 136 था। उसने अपने आकर्षण और चालाकी का इस्तेमाल करके महिलाओं को फंसाया, घायल व्यक्ति या पुलिसकर्मी का रूप धारण करता था। उसने 2 बार जेल से फरार भी किया। एक वकील ने उसे बिना आत्मा का शैतान कहा। 1989 में उसे इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा मौत की सजा दी गई। लॉरेंस बिटेकर IQ 138। लॉरेंस बिटेकर और उसका साथी रॉय नॉरिस टूल बॉक्स किलर्स के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने औजारों से 5 किशोरी लड़कियों को यातना देकर मार डाला। उनकी वैन मर्डर मैक कहलाती थी। बिटेकर का IQ 138 था, लेकिन वह स्कूल छोड़ चुका था। जेल में उसकी मुलाकात नॉरिस से हुई। दोनों को मानसिक बीमारियों का निदान किया गया था। रिहाई के बाद उन्होंने मिलकर हत्याएं शुरू कीं। 1979 में 3 महीने में ही उन्हें पकड़ लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जेफरी डाहमर IQ 145। जेफरी डाहमर को मिल्वॉकी का नरभक्षी कहा जाता है। उसने 17 पुरुषों और लड़कों की हत्या की और शवों को टुकड़े टुकड़े किया। उसका IQ 145 था, लेकिन उसने इसे अपराधों के लिए इस्तेमाल किया। बचपन से ही मृत जानवरों पर प्रयोग करता था। कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन शराब की लत के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सेना से भी शराब की वजह से निकाला गया। उसने 10 साल से अधिक समय तक हत्या जारी रखी। एक पीड़ित के भाग जाने के बाद उसकी सच्चाई सामने आई। उसके घर से शरीर के अंग और तस्वीरें मिलीं। 1994 में जेल में एक कैदी ने उसे लोहे की छड़ से मार डाला। एडमंड केम्पर IQ 145। एडमंड केम्पर ने 10 लोगों की हत्या की, जिनमें उसकी मां और दादा दादी शामिल थे। उसकी लंबाई 2 मीटर और वजन 113 किलो था। बचपन से ही वह बिल्लियों को मारता और उन्हें दफनाता था। 15 साल की उम्र में उसने दादा दादी को गोली मार दी। उसे मानसिक रोगी बताया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से डॉक्टरों को धोखा देकर छूट गया। बाद में 6 कॉलेज की लड़कियों की हत्या की। आखिर में उसने अपनी मां और उसकी दोस्त की भी हत्या कर दी और खुद पुलिस को फोन करके आत्मसमर्पण किया। एंड्रयू कुनानन IQ 147। 15 जुलाई 1997 को एंड्रयू कुनानन ने प्रसिद्ध डिजाइनर जियानी वर्साचे की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। उसका IQ 147 था और बचपन में उसे जीनियस कहा जाता था। वह छोटी उम्र में पूरी विश्वकोश याद कर लेता था, लेकिन वह झूठा भी था। उसने खुद को
इजरायली करोड़पति का बेटा, बताया। उसमें असामाजिक व्यक्तित्व विकार के लक्षण थे और वह ऐशो-आराम की जिंदगी का आदी था। अमीर पुरुषों से संबंध रखकर उपहार और यात्राएं हासिल करता था। लेकिन जब उसका प्रेमी उसे छोड़ गया तो वह मानसिक रूप से टूट गया और हत्या शुरू कर दी। उसने 5 लोगों को मारा जिनमें वर्साचे और व्यापारी ली मिगलिन शामिल थे। कुछ ही दिनों में FBI ने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। 27 साल की उम्र में उसने मियामी की नाव पर खुद को गोली मार ली। रॉडनी अल्काला IQ 167। रॉडनी अल्काला का IQ 167-170 था। उसने 5 लोगों की हत्या की जिनमें 4 महिलाएं और एक 12 साल की लड़की शामिल थी। वह लंबे समय तक पुलिस से बचा रहा लेकिन DNA से पकड़ा गया। उसने खुद अपना वकील बनकर अदालत में लड़ाई लड़ी। उसे उम्र कैद की सजा मिली। गिरफ्तारी से पहले वह टीवी के शो द डेटिंग गेम में भी दिखाई दिया था। वहां एक महिला ने उसे चुना, लेकिन उसे अजीब और डरावना लगने के कारण मिलने से मना कर दिया। शायद इसने उसकी जान बचा ली। अल्काला का IQ आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा था, इसलिए उसे अब तक का सबसे बुद्धिमान कातिल कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे।